उत्तर प्रदेश की राजनीति देश में प्रमुखता के साथ चर्चा का केंद्र बनी रहती है। देश में नई केंद्र सरकार का गठन हो गया है। केंद्र सरकार के गठन में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से सबसे बड़ा सूबा होने के कारण 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। भाजपा ने पिछले 10 सालों में लगातार जो 3 सरकारें बनाई हैं, उन 3 सरकारों में उत्तर प्रदेश ने अहम योगदान दिया है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर 71 सीटें बीजेपी जीत करके आई थी उत्तर प्रदेश में। उसके साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव आते हैं, ये आंकड़ा घटकर 62 रह जाता है। लेकिन इस बार तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका लगता हुआ नजर आया, क्योंकि सीधे सीधे पार्टी को 29 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर तमाम आरोप ये लगाए जा रहे हैं विपक्षी नेताओं की तरफ से, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में लोगों की इस वक्त दुर्दशा है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, किसानों के मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव चुनाव में उतरे और उनकी पार्टी ने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर 43 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन इसमें एक अहम भूमिका रही उन छोटे घटक दलों की भी, जिन दलों ने यहां पर अखिलेश यादव का समर्थन किया। विशेष तौर पर बात करें तो राजा भैया ने पूर्वांचल की राजनीति में जहां प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जैसी सीटें मजबूत सीटें थी, और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को खुला लाइसेंस देकर के ये कहा कि आपको जिसको सपोर्ट करना है वो करिए, समाजवादी पार्टी को उसका जबरदस्त फायदा हुआ। लेकिन अब बात करेंगे पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं की भी। पल्लवी पटेल को लेकर के यदि देखा जाए तो पल्लवी पटेल राजनीतिक आधार से तो काफी मजबूत नजर आती हैं, क्योंकि एक राजघराने से संबंध रखती हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में 14 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी कुछ हाथ नहीं लगा। अखिलेश यादव से राज्यसभा चुनाव में हुई अनबन के बाद पल्लवी पटेल ने यह फैसला किया कि उनकी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में AIMIM के साथ गठबंधन किया गया, PDM के नारे का इजाद किया गया और अखिलेश यादव की काट निकालने के लिए यहां राजनीतिक रणनीतियां तैयार करती हुई नजर आई। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरे और सरकार में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पटखनी दी। केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पटखनी देने के बाद पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के कंधे मजबूत करती हुई नजर आई। लेकिन राज्यसभा चुनाव में उनकी क्रॉस वोटिंग करना कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव और उसके बाद अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक गतिरोध, एक विरोध का कारण बने। दर्शकों, इस लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर जो निराशाजनक प्रदर्शन किया है और पार्टी का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है। लेकिन ये बड़े चेहरे भी काफी अहम योगदान निभाते हैं। आने वाले वक्त में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव आत्मविश्वास से लबरेज हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 10 की 10 लोक विधानसभा उपचुनाव की सीटों को जीतने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हाल ही में तो जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन काम किया है। ऐसे में आने वाला वक्त यहाँ आसान नहीं होने वाला है। पल्लवी पटेल, राजा भैया जैसे नेताओं को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि अब इनका सियासी आधार क्या होगा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को विधानसभा उपचुनाव लड़ाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में वे बताए जा रहे हैं और कुछ ही चंद दिनों में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ पल्लवी पटेल, जो कि मिर्जापुर, फूलपुर, प्रयागराज जैसे पूर्वांचल के इलाके में अच्छी खासी मौजूदगी रखती हैं, वो क्या यहाँ पर स्टैंड लेंगी? तो पल्लवी पटेल के लिए राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव उनकी सदस्यता को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं।
वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का टिकट दिया था। वह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके आई थी और ऐसे में जब उन्होंने अब बगावत करने का रुख अख्तियार कर लिया है तो अखिलेश यादव उनकी सदस्यता को लेकर कड़ा यहाँ पर एक्शन करने वाले। ऐसे में बौखलाही तिलमिलाई पल्लवी पटेल एक बार फिर से अखिलेश यादव के साथ जाने पर विचार कर रही हैं। लगातार अब उनके नेताओं से संपर्क साधे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बात करें राजा भैया की, तो राजा भैया ने इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी का साथ दिया, तो वहीं विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के साथ मौजूद थे और राज्यसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने अपना वोट दिया था। ऐसे में पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में साबित हो सकते हैं, क्योंकि जातीय आधार पर देखा जाए तो पूर्वांचल में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को भी गठबंधन करना पड़ा था और पार्टी यहां पर लगातार कहीं ना कहीं संघर्ष करती हुई नजर आई। योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए राजा भैया रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से सीधा कहा जा रहा है कि प्रतापगढ़, कुंडा, कौशाम्बी इलाके में हमारा सियासी दबदबा है और ऐसे में विधानसभा चुनाव में यदि उनको समर्थन मिल पाता है तो ये वाकई में एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की हो सकती है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मायावती ने भी अपनी कमर कसना शुरू कर दी है। मायावती लगातार इन कोशिशों में जुटी हुई हैं कि यदि उनका किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन हो जाता है तो वह राजनीतिक रूप से तैयार हैं और गठबंधन करने पर विचार करने वाली है। बीते दिनों हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मायावती ने आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया और एक तरीके से वह उनको राजनीति में अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं। लेकिन सवाल तो आखिरकार यही खड़े हो जाते हैं कि क्या बीजेपी के लिए अब इन उपचुनाव में जीत पाना इतना आसान होगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर दिखाई दे रहा है। चाहे भूपेंद्र चौधरी की बात कर ली जाए या फिर संजीव बालियान की, चाहे बात कर ली जाए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की या फिर केशव प्रसाद मौर्य की, ये तमाम नेता कहीं ना कहीं पार्टी की हार को लेकर समीक्षा बैठकों में मौजूद रहे और आखिरकार उत्तर प्रदेश में लोगों का मिजाज क्यों बदला, इस बात को लेकर लगातार चर्चाओं में भी रहे। आखिरकार बीजेपी किस तरीके से चुनावी रणनीतियां तैयार करती हुई नजर आएगी और क्या आगामी वक्त में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव से पहले ही उपचुनाव में एक रिहर्सल दिखाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि आगामी वक्त में उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।